अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों? इस टॉपिक में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनकी प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली मेथड हम लेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। समझ गए बच्चों? किससे प्रिपरेशन लेते हैं हम? अल्कोहल से। तो वैसे मैंने अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बताया था, उसमें ये रिएक्शन आती है। तो देखो इसमें क्या करें हम कि 1 डिग्री अल्कोहल्स है। समझ गए बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल्स मींस RCH2OH, और इनका ऑक्सीडेशन PCC या PDC या CrO3 CH2Cl2, ठीक है, पिरीडीन, इनकी प्रेजेंस में करते हैं। तो ये चेंज हो जाते हैं RCHO और प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलती है PDC या PCC है, इस तरह चेंज होगा। 2 डिग्री अगर अल्कोहल लेते हैं हम, ओके, R2CHOH, और यही हमारे ऑक्सीडाइजर हों, तो ये चेंज होगा RCO प्लस क्या, H2O। टर्सरी अल्कोहल्स इस तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C नॉट इफेक्टेड इन दिस ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन में इस तरह से डबल बॉन्ड अगर है, जैसे लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, यही हम ऑक्सीडाइजर लेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस तरह से इस प्रिपरेशन में डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं आता बच्चों। यहाँ बात क्लियर है? तो इस तरह से हम पहला अल्कोहल से, ठीक दूसरी इसी में एक और मेथड होती है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। समझ गए बच्चों कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके भी हम डिहाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और इनका डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 573 केल्विन, तो ये चेंज हो जाते हैं RCHO और प्लस क्या, H2 में। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेंगे और यही हमें प्रेजेंस दिखानी है, तो ये हो जाएगा कीटोन बन जाएगा। समझ गए ना कि यहाँ पर R2CO और प्लस क्या, H2। अगर 3 डिग्री लेंगे तो ध्यान रखें 3 डिग्री में एल्कीन बन जाती है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे कि इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कहें कि ये है हमारे पास CH3CH2OH, समझ गए ना, यहाँ पर हम PCC या PDC इस तरह का लें तो हमें मिल जाएगा CH3CHO। चाहे यहाँ पर कॉपर और 573 केल्विन में लिखा है तो भी बन जाएगा क्या, CH3CHO। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स से और क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? अच्छी तरह से समझ गया? ओके। एक होता है ओपेनियर ऑक्सीडेशन, ये भी और बता दूं, ये भी अल्कोहल से ही प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है। ओपेनियर ऑक्सीडेशन, समझ गए बच्चों? तो एक ये भी अल्कोहल से ही प्रिपरेशन की मेथड है कि जैसे यहाँ पर हमने 2 डिग्री अल्कोहल इस तरह से, और इसमें यूज होता है किसका, एक कीटोन का CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, ये है। तो यहाँ पर जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, वो तो बदल जाएगा कीटोन में, और जो कीटोन है वो, और यहाँ पर यूज होगा CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस, ये है टर्सरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ के जो H है ना बच्चों, वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं, और यहाँ पर ये बन जाएगा R2CO और ये बन जाएगा होल ट्वाइस AHOH। तो इस तरह से
हम पर्टिकुलर एक अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ये है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। इसमें भी डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए ना, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां तक आप समझ गए। तो ये थी पहली मेथड जिसमें हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन की। सेकेंड है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। समझ गए बच्चों, किससे बनाने हैं हमें? एल्कीन्स से। तो देखो, आप एल्कीन्स में पढ़ा होगा ओजोनोलाइसिस। समझ गए बच्चों? तो ओजोनोलाइसिस अगर हम एल्कीन का करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो आप देखते हैं कि इसमें हमें कौन सी मेथड लेनी है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। समझ गए ना? तो जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस यूज करेंगे तो यहाँ जो CH2 ग्रुप होगा, जब इससे ओजोन से रिएक्शन होगी, यहाँ ZnH2O, तो आप देखेंगे कि ये चेंज होगा एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड। अगर टर्मिनल में CHR ग्रुप हैं और ओजोनोलाइसिस कराते हैं और यही ऑक्सीडाइजर हैं, तो ये चेंज हो जाएगा किस में बच्चों? हायर एल्डिहाइड में, मींस RCHO में। और अगर यहाँ पर Cr2 और प्लस ओजोन का यूज करते हैं इस तरह से, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में। इस बेस पर आप किसी भी एल्डिहाइड का, जैसे हमने लिखा, ये है हमारे पास एक एल्कीन और CH, और यहाँ क्या है बच्चों? CH3। तो ध्यान से देखो कि जहां से डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो, एक O यहाँ ऐड हो जाता है, एक O ऐड यहाँ हो जाता है, और इस तरह से जो हमने ZnH2O O3 इस तरह से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO। ठीक इसी तरह से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें। ठीक है, यही रिड्यूसर ऑक्सीडाइजर है, तो ये हो जाएगा CHO प्लस CH2O। तो इस तरह से हमें ओजोनोलाइसिस करके एल्कीन से और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? हम एक एल्डिहाइड, और ये है एक एल्कीन से। और बता दूं, ठीक है, कि एल्कीन से ही एक प्रोसेस होती है और वो है ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस में भी एल्कीन ही यूज होती है और उससे भी क्या बनाए जा सकते हैं बच्चों? एल्डिहाइड्स। इसमें क्या किया जाता है कि एक तो होता है CO और H2। ठीक है, इनकी प्रेजेंस यहाँ होता है COH, फिर CO का होल 4, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनल कोबाल्ट हाइड्रेट। पहले बता दूं कि इनकी रिएक्शन से इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा HCHO। फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम एल्कीन लेंगे इस तरह से CH2, और यहाँ पर HCHO। समझ गए बच्चों? तो इसका एडिशन करा दें, तो हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हो जाएगा CHO ऐसा, और CH3 प्लस R CH2 CH2 मीन्स एक ग्रुप को यहाँ ऐड कर दो तो एक ग्रुप को यहाँ ऐड कर दो। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये एडिशन एक मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, इसलिए इस तरह का एडिशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये एक मेजर प्रोडक्ट दिखाई देगा। समझ गए बच्चों? इस तरह से एक और इसी में होती है प्रोसेस, कौन सी? बेकर प्रोसेस। समझ गए बच्चों? तो बेकर प्रोसेस में क्या होता है कि हमें लेना होता है, एल्कीन से ही करते हैं। तो देखो, मैं पहले ये बता दूं कि एल्कीन की वाटर से रिएक्शन करा दें, एक हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये हो जाएगी CH3 CH2, और ये क्या हो गया? OH। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहां लिया जाता है PdCl2, तो यहां से दो H निकल जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा CH3 CHO प्लस PD प्लस 2HCl। तो इसमें ऐसे भी लिखा होता है यहाँ पर PdCl2 इस तरह से। तो यहाँ 2HCl और PD माइनस कर दें तो ये इस तरह से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। तो ये है वेकर प्रोसेस। समझ गए ना? इसमें जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो है PdCl2, और इसके अलावा CuCl2 का भी यहाँ पर यूज होता है।
तो इस तरह से हमें मिलता है, ये है क्या मिल गया, एक एल्डिहाइड। अगर आप कोई बड़ी एल्कीन यूज करोगे जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले H2O का एडिशन हो गया तो बन जाएगा CH3 CH OH CH3, फिर PDCl2 यूज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में बच्चों, कीटोन में। तो इस तरह से हम इससे कीटोन भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये है वीकर प्रोसेस। तो ये किससे प्रिपरेशन हो गई आपकी, एल्कीन से। ठीक है बच्चों, तीसरी मेथड में आ जाते हैं और ये है फ्रॉम एल्काइंस। अब हम किससे ले लेते हैं, फ्रॉम एल्काइंस। ओके, तो पहला होगा कैटालाइटिक हाइड्रेशन। समझ गए बच्चों कि इसमें कैटालिटिक हाइड्रेशन, तो यहां ध्यान रखें कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव। ओके, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिर आता है फ्रॉम एल्काइंस। समझ गए बच्चों, तो हम एल्काइन से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये है कैटालिटिक हाइड्रेशन और इसमें है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉब रूल। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें जैसे हम एसिटाइलिन लें तो एसिटाइलिन में तो मार्कोनी कॉब रूल की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर का एडिशन हुआ। ओके, यहाँ पर HgSO4 और H2SO4, तो वाटर एडिशन होगा तो ये बन जाएगा एक इनोल। क्या बन गया ये, इनोल। और ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CHO बाय टाटोमेरिज्म। समझ गए ना। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब सपोज हम यहाँ ले रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर H2O का एडिशन कराएं HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर इस तरह से यहाँ आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2, इनोल बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टाटोमेरिज्म से किसमें बच्चों, एसीटोन। समझ गए ना। तो यहाँ पर ये जो वाटर का एडिशन दिख रहा है, यहाँ पर मार्कोनी कॉब रूल लगाया कि जो OH है, H एंड OH, तो मैंने H यहाँ ऐड किया है, OH यहाँ, ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से एल्काइन से प्रिपरेशन है। ठीक इसी तरह से एक HBO रिएक्शन है बच्चों, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें जो वाटर एडिशन होगा, वाटर एडिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी
मार्कोनिकॉव रूल। समझ गए बच्चों कि इसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से करें। जैसे हमें एल्काइन ही लेना है, तो यहाँ पर R ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H एंड OH। एक्चुअली ये लंबी प्रोसेस है, डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ एक समझने के लिए आपको बता दूँ। B2H6, ठीक है बच्चों, और NaOH, H2O2 इन सब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा, हम इसमें वाटर का एडिशन कर रहे हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको यहाँ ऐड करना है और एक यहाँ, तो CH डबल बॉन्ड CH और ये चेंज होगा RCH2CHO। टाटोमेरिज्म होती है यहाँ पर। इस तरह से हमारा एल्डिहाइड प्रिपरेशन होगी। तो अभी आपने देखा कि अगर प्रोपाइन ले रहे हैं तो प्रोपाइन से अगर हम कैटालिटिक हाइड्रेशन करा रहे थे तो एसीटोन बनेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर ये ले लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है HgSO4 और H2SO4, समझ गए बच्चों, तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। और अगर आपने यहाँ ले लिया B2H6 H2O2, तो यहीं पर आप देखोगे ये प्रोपेनल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, तो इसमें जो वाटर का एडिशन ऊपर वाले में है मार्कोनिकॉव रूल से कर दिया इस तरह से, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगा दिया। तो इस तरह से हम एल्काइन से भी एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम तीसरी में रिएक्शंस में आते हैं। तीसरी रिएक्शन है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए बच्चों। अब हम किससे प्रिपेयर करेंगे इसको? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान से देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों का फॉर्मेशन होता है। अगर हम HCN लेते हैं, क्या लेते हैं? HCN, और रिएक्शन कराएंगे RMgX से, तो एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। ये माइनस और ये क्या प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इधर ऐड कर दो बच्चों, इसको ये ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर होगा हमारा क्या, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ हो गया R डबल बॉन्ड N Mg और ये क्या X, और यहाँ से ये ब्रेक होगा, फिर यहाँ O, यहाँ H2, यहाँ H, यहाँ OH, और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो हो गया RC, इस तरह से एल्डिहाइड प्लस MgX एंड OH, और ये बन गया हमारा क्या? एल्डिहाइड। अब आप जो भी एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सारे एल्डिहाइड बन जाएंगे। R अगर हम यहाँ पर CH3 रखेंगे तो हमें मिलेगा CH3CHO। अगर R की जगह हम C6H5 लेके स्टार्ट करेंगे तो बनेगा C6H5CHO। ओके, तो ये है कीटोन। अगर हमें कीटोन की फॉर्मेशन करनी है इसी रिएक्शन से, ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे ठीक है, एल्किल साइनाइड, या ठीक है ये क्या है हमारे एल्कीन नाइट्राइल। किससे बना सकते हैं हम? एल्कीन नाइट्राइल से। तो हम यहाँ लें, ठीक है, एल्कीन नाइट्राइल, ये है, और इसमें रिएक्शन कराते हैं RMgX, तो ये इधर अटैक कर जाएगा, ये इधर अटैक कर जाएगा, और इस तरह से एक एडिशन कंपाउंड बना NMgX, और फिर वही हाइड्रोलाइज्ड करा दो यहाँ से, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। O यहाँ, H2 यहाँ, समझ गए बच्चों, H यहाँ और OH यहाँ, कुल मिला के 2 मोल H2O एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ H प्लस हाइड्रोलिसिस करा गई है इस तरह से, तो यहाँ बना है RC, ये कीटोन बन गया, और प्लस MgXOH, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें क्या? कीटोन। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं हम, समझ गए ना, कि अगली हम नेक्स्ट ले लेते हैं, थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगी, जो भी है फोर्थ या फिफ्थ। तो इसके बाद हम आते हैं फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से ड्राई डिस्टिलेशन होता है, इसमें सभी बनते हैं। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट का यूज़ करें, किसका यूज़ करें बच्चों? कैल्शियम फॉर्मेट। यहाँ पर इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया जाए इस तरह से, तो ड्राई डिस्टिलेशन से ये जो है यहाँ से इस तरह समझें कि यहाँ से एक CaCO3 रिमूव कर दें ऐसे। तो जैसे ही ये रिमूव होगा तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और CaCO3। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है बच्चों? कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये है फॉर्मल्डिहाइड इस तरह से। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट, समझ गए बच्चों, कैल्शियम एसीटेट ये ले और प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, ऐसा लिख दूं मैं उसको ऐसे। और इसमें अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से इतना निकाल दें ऐसे। क्या निकल गया? देखो 2 मोल, तो 2 मोल बनेगा एसिटल्डिहाइड ऐसे। ओके, और 2 मोल निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये क्या था? कैल्शियम एसीटेट। ठीक इसी तरह से अगर हम अकेला कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दें बच्चों, तो देखो क्या बन जाएगा। ये है कि अगर आप कैल्शियम एसीटेट का अकेला सिंगल ही इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O CaCO3 एसीटोन मिल जाएगा। इस मेथड से बेंजोफिनोन या बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ कैल्शियम बेंजोएट ले लें, समझ गए बच्चों, और इसको ड्राई डिस्टिलेट कर दें किसके साथ? फॉर्मल कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल सकता है इस तरह से। ये निकल जाएगा पूरा इतना पार्ट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर C6H5CHO के 2 मोल और प्लस CaCO3। अकेला बेंजोफिनोन बनाना है तो इसी को अकेला डिस्टिलेट कर दोगे तो C6H5CO C6H5 बन जाएगा। समझ गए ना? कैल्शियम एसीटेट अगर इन दोनों को मिला के हीट कर दोगे तो बन जाएगा C6H5CO CH3 इस तरह से। समझ गए ना? तो इस मेथड से सभी एल्डिहाइड कीटोन्स बनाए जा सकते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। फिर एक और होता है फ्रॉम, ठीक है, 5th नंबर में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन्स का। कि अगर हम HCOOH लें और MnO की प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, और आप देखोगे कि यहाँ मिलेगा हमें HCHO प्लस H2O और प्लस क्या? CO2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एस्टिक एसिड ले लें, किसको ले लें हम? एस्टिक एसिड को इस तरह से, और 1 मोल फॉर्मिक एसिड ले लें, इनका हम डिस्टिलेशन करा दें इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ से आप देखोगे एक H2O एक CO2 रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। और अकेला इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाए, CH3COOH CH3COOH, इनको अगर MnO की प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहाँ से ये और CO2 इस तरह से निकल जाएगा और बन जाएगा CH3COCH3 प्लस CO2 प्लस H2। तो ये बन गया हमारा कीटोन। बेंजोइक एसिड ले लेंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, बेंजोफिनोन भी बन सकता है। तो इस तरह से इस तरह बना सकते हैं। 6th मेथड में आ जाते हैं अब हम। समझ गए बच्चों? अब मैं ये बता दूं कि एक है रोजेनमुंड रिडक्शन,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, ये बार बार आती रहती है, इसलिए अच्छी तरह से याद रखें इसको। इसमें लिए जाते हैं एसिड हैलाइड, बस आर की जगह एच नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉर्मल हैलाइड स्टेबल नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, एसिड हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन कराया जाता है और यूज़ किया जाता है BaSO4। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, एक PD और एक BaSO4 का क्या यूज़ है, तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पर PD लिया जाएगा, ठीक है, तो PD जो होगा वो तो है कैटालिस्ट। क्या है बच्चों यहाँ पर, कैटालिस्ट। और BaSO4 ये होता है यहाँ पर क्या, कैटालाइटिक पॉइजन, ताकि ये आगे रिएक्शन ना होने दे। देखो बच्चों, अगर हम इसमें BaSO4 ना मिलाएं ना तो एल्डिहाइड फिर इसी हाइड्रोजन से आगे रिड्यूस हो सकते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्ट ये रिएक्शन करा दें कि यहाँ H2 और PD ले लें तो हम देखेंगे कि हमें ये मिल जाएगा, लेकिन इसका बनना रोकना है तो यहाँ पर ये मिला दिया जाता है BaSO4 या PDC। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा होता है। तो इनको मिला देने से रिएक्शन एल्डिहाइड से आगे नहीं चलती, क्योंकि जो कैटालिटिक पॉइजन है वो PD की कैटालिटिक पावर को कम कर देता है, और ऐसे में हमें जो है एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ करें और H2 ले PD, ठीक है, और BaSO4, तो हमें मिल जाएगा क्या, CH3 CHO। अगर हम यहाँ ले लें C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसका यूज़ कर दें बेंजोइल क्लोराइड और H2 PD BaSO4, तो हमें मिल जाएगा C6H5 CHO प्लस HCl। तो इस तरह से इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों बनाए जा सकते हैं। समझ गए ना बच्चों। फिर हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। समझ गए बच्चों, स्टीफेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से भी एल्डिहाइड ही बनाए जाते हैं, बस इतना है कि इसमें एल्केन नाइट्राइल से स्टार्ट होती है रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ 2H, यहाँ पर प्रेजेंस होती है बच्चों किसकी, ये है SnCl2 ले लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर SnCl2 और HCl, तो ये H इन्हीं से आते हैं, तो पहले यहाँ से ये और ये ऐड हो जाता है, तो बन जाता है RCH डबल बॉन्ड क्या, NH। ये है एल्डिमीन, एल्डिहाइड और इमीन से बना है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है H2O के साथ। तो ये जब हाइड्रोलाइज्ड होता है बच्चों, तो यहाँ से ये निकल जाएगा क्या, अमोनिया। चूँकि यहाँ HCl होता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा एल्डिहाइड इस तरह से, और प्लस यहाँ मिल जाता है क्या, NH4Cl। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। अब एक और बात बता दूं मैं कि एक होता है DIBAL। क्या होता है, DIBAL, इसको बोलते हैं H। ठीक है, तो ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल, समझ गए बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ गए बच्चों। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसर है, इसका यूज़ किया जाता है एस्टर ग्रुप, साइनाइड ग्रुप और एसिड हैलाइड ग्रुप, इनको एल्डिहाइड चेंज करने में। मतलब ये है हमारा होल ट्वाइस ALH। समझ गए ना, ये 3 कार्बन और एक ये 4, तो ये है आइसोब्यूटाइल टर्सरी, ठीक है, सॉरी, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो ये कैसे चेंज करता है, मतलब अगर हम यहाँ पर एस्टर ले लें, ये है हमारे पास एस्टर, समझ गए बच्चों, तो ये एस्टर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ पर अगर हम DIBALH लेंगे, समझ गए ना, तो हमें मिल जाएगा RCHO, मीन्स यहाँ पर X हटेगा और H आ जाता है, समझ गए ना, इस तरह से, और प्लस HX यहाँ पर, और H2O भी लगेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर RCO, ठीक है, एस्टर है, साइनाइड है, एसिड हैलाइड ले लिए जाए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो था हमारा वो यहाँ पे रिमूव होगा, एल्कोहल वाला पार्ट ROH,
ठीक है, अब हम यहाँ लेंगे और यही रिड्यूसर लेंगे तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस HX। और अगर हमने यहाँ पर साइनाइड ले लिया और 2H, यही रिड्यूसर होंगे तो पहले ये कन्वर्ट कर देता है RCH NH में, जो बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होके और क्या बना देते हैं RCHO। तो DIBL का यूज़ करके भी हम इस तरह से एल्डिहाइड बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं, एसिड हैलाइड से बना सकते हैं, साइनाइड से बना सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये मेथड यूज़ होती है इस तरह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में। ओके, तो कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, इस तरह से फैटी हो गई और ये हो गया। और देखो और कौन कौन सी मेथड यूज़ होती हैं जिनसे हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कीटोन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड की सिंथेसिस देख लें। समझ गए बच्चों? किसकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ गए ना? इनकी एक सिंथेसिस देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एक तो होती है बच्चों इसमें इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन ये। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये है टॉलुइन। क्या है बच्चों? ये टॉलुइन CH3। समझ गए ना? और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CrO2Cl2, ये है क्रोमाइल क्लोराइड। समझ गए बच्चों? तो क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। तो ये जो H होते हैं ना बच्चों, ये इधर ऐड हो जाते हैं और जो कार्बन है वो इधर ऐड होता है, और इस तरह से ही कुछ समय के लिए एक इंटरमीडिएट बनता है CH। ठीक है, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, और ये कितने होंगे ऐसे? 2। समझ गए ना? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण थोड़े एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ऐसा होता है। फिर इसके बाद जब हम इसे हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो 2 मोल वाटर लगेगा। ओके, तो जब ये 2 मोल हाइड्रोलाइज्ड होगा तो यहाँ से ये जो है ना, ये क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं और यहाँ पर ये चेंज हो जाता है इस तरह से ही कंपाउंड CHOH प्लस, और बाकी ये ग्रुप जो है हट जाएगा, 2 CrOCl2 और इस तरह से बाकी। और फिर इसमें से एक H2O का रिमूवल होगा और हमें यहाँ मिल जाएगा क्या बच्चों? CHO, क्योंकि 2 OH एक ही कार्बन में स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, और इस तरह से ये जो है एसिड की प्रेजेंस में इसमें चेंज हो जाता है। अब एक रिएक्शन और बता दूं कि बिल्कुल सेम यही रिएक्शन अगर हम टॉलुइन के साथ करा दें, टॉलुइन की CH3, यहाँ पर CrO3 और CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड में, तो ये भी इसको किस में चेंज कर देता है बच्चों? CHO। ठीक है, और इस तरह से हमें इसमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इफ़, ठीक है, साइड चेन जो जुड़ी हुई है, साइड चेन कंटेन, ठीक है, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब मोर देन 1 हम ये कह सकते हैं कार्बन एटम, देन टर्मिनल, समझ गए बच्चों, CH3 कन्वर्टेड इनटू CHO। ये है कि अगर इसमें ऐसा ले लिया जाए, ऐसा ग्रुप कि CH2 और ये है CH3, और यहीं पर आप CrO2, ठीक है, Cl2 या फिर CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड ये लेते हैं, तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन में ये ऐसे चेंज होगा। समझ गए ना? तो ये रिएक्शन होती है
इटार्ड रिएक्शन और इस तरह से। तो यहाँ तक एक बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन हो गई इटार्ड रिएक्शन से, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है और ये है गैटरमान-कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी देखते हैं कि कैसे बनता है गैटरमैन-कोच रिएक्शन में बच्चों। तो इसमें लिया जाता है CO और पहले HCl जिससे बना ClCHO। फिर क्या होगा बच्चों, ये है बेंजीन, समझ गए ना, ये है HClCHO। इसकी रिएक्शन करा दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये जुड़ जाएगा CHO इस तरह से, यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ प्रेजेंस होगी AlCl3 एनहाइड्रस प्लस यहाँ क्या रिमूव होगा HCl। तो ये भी बन गया बेंजल्डिहाइड, समझ गए ना। ठीक इसी तरह से अगर हम टॉलुइन लें, ये है CH3 यहाँ पर है, ठीक है, ये है, और 2Cl2 2 इक्विवेलेंट, समझ गए बच्चों, कंट्रोल कंडीशन में। तो यहाँ पर दो क्या आ जाएंगे बच्चों, CHCl, और फिर यहाँ पर 2H2O ले लें या फिर KOH एक्वस ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा CHOH OH जो वाटर को रिमूव करके और इस तरह से किस में चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में, समझ गए ना। यहाँ पर 2KCl रिमूव हो जाएगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तुरंत ही चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो इससे भी बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, क्रॉफ्ट रिएक्शन, ध्यान रखें कि इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है, इसमें करा दिया जाए एसाइलेशन तो बनेंगे एरोमेटिक कीटोन, मीन्स यहाँ पर H है ये और ClCOCH3, ये क्या है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ प्रेजेंस होती है AlCl3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा COCH3, ये क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन। सोचो इसमें बेंजोइलेशन करा दिया जाए, ठीक है, कि अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, यहाँ पर ClCOC6H5 AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, COC6H5, तो ये है बेंजोइल ओके, ये है बेंजोइल क्लोराइड और प्लस क्या, HCl, तो ये बना बेंजोफिनॉन, क्या बन गया, बेंजोफिनॉन, इस तरह से। ओके, तो इस मेथड से हम इस तरह से, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं बच्चों जिनसे इस तरह के एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, जैसे कि विसिनल जेमिनल डाइहैलाइड ले लिए जाएं, ठीक है। अगर हम एक जेमिनल डाइहैलाइड लेके भी बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, जैसे कि यहाँ पर है RCHClCl, यहाँ पर अगर आप बेंजीन भी रख दें और प्लस 2KOH, तो आप देखोगे कि ये RCHOH वाटर रिमूव होगा तो बन जाएगा RCHO। अगर हम ऐसा वेसिनल डाइहैलाइड जेमिनल ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें 2KOH की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा RCOH OH R, जो H2O रिमूव करके और इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो इस मेथड से भी हम इस तरह से कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थी जिनसे आपने एल्डिहाइड कीटोन्स बनाया, समझ गए बच्चों। तो हम इस तरह से कुल इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स थी मैंने आपको बता दी, इन मेथड से आप किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक, अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है। प्रिपरेशन में और जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपने देखी हैं, और जो भी हों अगर कुछ बची हों तो उनको आप खुद करके देखना, आपको क्लियर रखना है इस तरह से टॉपिक। तो ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशंस के बारे में जो मेथड्स हैं। बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का